हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 हमारे एनसीईआरटी बुक से। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक फिगर है जिसमें लाइन ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमें बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पर। तो हमने लाइन बनाया, एक लाइन ए बी और लाइन सी डी। ये ऑलरेडी बुक में भी ये फिगर बना हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के ऊपर। और गिवन में दिया हुआ है एंगल ए ओ सी, ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, ये एंगल को प्लस करके 70 डिग्री आएगा। तो हम अपना गिवन लिख के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हम लोगों को क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये एंगल और ये एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो 70 डिग्री मिलेगा। और एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, ये आप देख रहे हैं एंगल बी ओ डी, ये एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन दिया हुआ। तो हमें निकालना क्या है, तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई कितना है। आप देख सकते हैं एंगल बी ओ ई, ये सिंगल एंगल, अगर एंगल ए ओ सी और बी ओ ई को प्लस करके अगर 70 डिग्री आ रहा है तो सिंगल एंगल बी ओ डी ये कितना होगा, ये हमें पूछा गया। ये 40 डिग्री एंगल बी ओ डी दिया गया है। और एक निकालना है रिफ्लेक्ट एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्ट पूछा है तो एंगल सी ओ ई के पीछे वाले एंगल को हम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं एंगल बी ओ ई। तो हमें पता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री है। और हमें दिया गया है एंगल बी ओ डी, ये 40 डिग्री है। तो वी नो डेट, हमें पता है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा। ये वाला आप देखिए एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि लाइन ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम पहले बेसिक्स में पढ़े थे, अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा होगा तो अच्छा है, समझ में आएगा। और नहीं तो फिर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा जिसमें बताया गया है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो उसका जो अपोजिट एंगल्स जो फॉर्म होता है, ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन के बीच में ये जो अपोजिट एंगल फॉर्म होता है, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहता है। तो इसी वजह से एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हम ब्रैकेट में ये लिखना अच्छा रहता है, लिखना चाहिए। तो एंगल ए ओ सी कितना निकल गया हमारा, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। तो हमें पता चल गया एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है। अब एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है, पता चल गया, तो ये एंगल ए ओ सी हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें एंगल बी ओ डी आराम से निकल जाएगा। आइए पुट करके देखते हैं। जैसे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये जो गिवन में दिया हुआ है इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी जो हमारा 40 डिग्री निकला, ए ओ सी को हम 40 डिग्री अगर पुट कर दें, बी ओ ई निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70, ये 40 इस तरफ है तो इधर से लेफ़्ट हैंड साइड में है तो इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, -40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमारा निकल गया 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें एंगल बी ओ ई, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल बी ओ ई हमें मिल गया 30 डिग्री।
अब हमें निकालना है रिफ्लेक्ट एंगल COE। तो रिफ्लेक्ट एंगल COE निकालने के लिए सबसे पहले हम एंगल COE को निकाल लेते हैं। तो एंगल COE निकालने के लिए देखिए, ये AB एक स्ट्रेट लाइन है और AB के ऊपर सारा ये जो एंगल है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों को प्लस करके हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ये भी हमने अपने पहले के वीडियो में बेसिक्स में पढ़ा था, जो कि ये स्ट्रेट एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होता है। तो वी नो डेट, हमें पता है एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर के ये पूरा एंगल एक स्ट्रेट एंगल होता है, ये 180 डिग्री का होता है, क्योंकि ये AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये ब्रैकेट में लिख दिया हम लोगों ने। एंगल AOC हमें मिला है 40 डिग्री, पुट करते हैं AOC के नीचे, प्लस एंगल BOE हमने निकाला 30 डिग्री, ये भी पुट करते हैं, प्लस एंगल COE हम निकालना चाहते हैं, तो एंगल COE को ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग। एंगल COE को निकालना इधर रहेगा और ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 110 डिग्री। मतलब एंगल COE हमें निकल गया 110 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो एंगल COE नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्ट एंगल COE। तो रिफ्लेक्ट एंगल COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा था। रिफ्लेक्ट एंगल ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, उसे हम रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्ट एंगल COE कैसे निकाल लेंगे हम, 360 डिग्री माइनस एंगल COE जितना है उसको माइनस कर देंगे, तो एंगल COE के पीछे वाला सारा रिफ्लेक्ट एंगल निकल जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE हमने कितना निकाला 110, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा निकल गया 250 डिग्री। हमारा रिफ्लेक्ट एंगल COE कितना आया 250 डिग्री और हमारा एंगल BOE आया 360 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फिगर ऑलरेडी बुक में दिया गया होगा, आप NCERT के बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन के हमने फिगर 6.14 में हमारा फिगर दिया हुआ है, जिसमें लाइन XY एंड MN आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है लाइन हमारा XY, ये XY और लाइन MN ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। और गिवन में हमें दिया गया है इफ़ एंगल POY अगर 90 डिग्री है, एंगल POY अगर ये 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है और A:B, ये एंगल A:B अगर 2:3 दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ये एंगल C कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन line XY and MN intersect at O और एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री है और A:B अगर 2:3 है, तो मान लेते हैं इसको लेट, इसको अगर रेशियो में होता है तो इसको हम ऐसे मानते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं। अब 2x 2z कुछ भी 2y कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग ने 2x ले लिया और b इज इक्वल टू ये b के ये a के लिए 2 और b के लिए 3, इस तरह से हमने a के लिए 2x ले लिया और b के लिए ये 3x ले लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको।
ये देख सकते हैं आप लोग, लाइन एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर का सारा एंगल को अगर प्लस करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल को प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, उस वजह से ये तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। और बी के लिए हमने क्या लेट लिया है? बी के लिए लिया है हमने 3x, तो बी के नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस ए के लिए हमने क्या लिया है? 2x, तो ए के लिए भी लिख लेते हैं हम लोग 2x प्लस एंगल पी ओ वाई दिया हुआ है हम लोगों को 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2x, इसको वेरिएबल टर्म और वेरिएबल टर्म्स को एक साथ प्लस कर लेते हैं। 3x 2x ये 5x हो गया प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 90/5, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x हमारा आ गया 18 डिग्री। तो x आ गया 18 डिग्री, तो हमारा a क्या आ जाएगा? देयरफॉर a हम लिख सकते हैं, ये 2x है, a 2x है, तो इसको x के जगह हम 18 पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू 18 लिख सकते हैं। 16 1 2 1 36, हमारा a कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। और सेम उसी तरह b के लिए अगर 3x है तो x के जगह फिर से हम 18 पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 18 24, ये आ गया हमारा 54 डिग्री। तो एंगल बी हमारा आ गया, एंगल ए 36 डिग्री है, एंगल बी 54 डिग्री है। तो हमें निकालना है एंगल सी हमारा कितना होगा। तो एंगल सी निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारा ये एंगल सी निकालने के लिए देखिए, ये लाइन एक्स वाई और एम एन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल जितना होगा ए प्लस एंगल पी ओ वाई जितना होगा उतना ही हमारा एंगल सी भी होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई। क्यों होगा? आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हमारा एंगल ए कितना आया था? 36 डिग्री प्लस पी ओ वाई 90 है, तो आ गया हमारा 126 डिग्री। तो हमारा एंगल सी आ गया 126 डिग्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो ज़रा भी फ़ायदेमंद हुआ हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपके दोस्त अच्छे से समझ सके और पढ़ सके। थैंक यू।